जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। आज मैं आपको शनि देव की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती, क्योंकि शनि देव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो चलिए प्यारे भक्तों, मैं इस कथा को सुनाती हूँ। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इनमें सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर राजा विक्रमदत्त हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमदत्त के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्र और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उनमें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया, आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहो सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वे गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 तक रहता हूँ। बड़ों में मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई, उसकी लंका को वानर की सेना ने हारना होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजे की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अस्पताल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने एक अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु राजा जो है उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचे वे अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख का प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा हार गायब हो गया है। सेठ ने समझा कि वीका ने उसे चुरा लिया। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उसने नगर के राजा ने वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीप में बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा।
राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसके मन में प्रण कर लिया वह उस राग को गाने से विवाह करेगी। राजकुमारी की दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया वह एक चौरंगिया, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन से उठते हुए अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने लगी। तब एक दिन सोते हुए सपन में शनिदेव राजा ने कहा, राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व्रत का कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। शनिदेव राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय।